वकार साहब, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही चिंताजनक बात है और वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू कम्युनिटी के साथ बड़े भयानक अत्याचार हो रहे हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें यानी भारत सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, पूरे देश की जो निगाह है वो प्रधानमंत्री जी पे टिकी है कि प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे और क्या फैसला लेंगे। और पूरा देश बोल रहा है, लेकिन कोई नहीं अगर बोल रहा है तो वो प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभी हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कूटनीति, विदेश नीति। अब मैं सीधी सी एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक बात करना चाहता हूं कि कौन सी विदेश नीति की बात कर रहे हैं। 2014 से पहले नेपाल हमारा दोस्त था, श्रीलंका हमारा दोस्त था, बांग्लादेश हमारा दोस्त था, म्यांमार हमारा दोस्त था, भूटान हमारा दोस्त था, चीन से थोड़े बहुत हमारे इख्तलाफात थे और पाकिस्तान से हमारे इख्तलाफात थे। आज की पोजीशन में चीन, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, बांग्लादेश सब हमारे खिलाफ हैं। कौन सी विदेश नीति है आपकी? आप अपने पड़ोसियों से आप नहीं दोस्ती कर पा रहे हैं, आप अपने पड़ोसियों को नहीं समेट कर रख पा रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? विपक्ष की गलती है या प्रधानमंत्री? अरे वहाँ हिंदू मारा काटा जा रहा है, क्या किया जाए? सर, किया ये जाए कि देखिए क्या किया जाए? देश का कोई भी मुसलमान, कोई भी हिंदू, या यूं समझ लीजिए कोई भी देशभक्त इस स्थिति में कहीं भी किसी भी तरह से बांग्लादेश के जो दंगाई उनके साथ नहीं खड़ा होगा। हम अपने देश में इसी कैंसर से पीड़ित हैं। हमारे देश में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वही सेम बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। जब हम यहां सरकार की मुखालफत कर रहे हैं कि आप यहां की माइनॉरिटीज को आप मार रहे हैं, दबा रहे हैं, तो हम बांग्लादेश के सरकार के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? ये तो आप कांग्रेस और सुरेंद्र राजपूत की भाषा बोल रहे हैं। सर, सुरेंद्र राजपूत की, सुनील साजन जी की ये भाषा उनकी नहीं है, ये भाषा देश की है सर। ये भाषा है इंसानों की, ये जानवरों की भाषा नहीं है सर। क्या समझा के लाए हो इनको? नहीं, ये सर बात समझिए, पहले आप बात समझिए, फ्लो मत तोड़िए इस वक्त। मैं प्रधानमंत्री जी से सीधे सीधे बात करना चाहता हूं कि आप चुप क्यों हैं? दूसरी बात, आपने कहा सोल्यूशन। जो बीमार व्यक्ति होता है, जो उसको तकलीफ होती है, वो कहता है साहब चाहे सर्जरी से करो, चाहे एलोपैथिक करो, चाहे होम्योपैथिक करो, चाहे आप आयुर्वेदिक करो, चाहे योगा से बीमारी ठीक करो। आप कह रहे हैं मिलिट्री एक्शन। सर, चाहे कूटनीति से करो, रणनीति से करो, राजनीति से करो, चाहे आपको क्या लगता है फौजी नीति से करो, फौजी नीति से। 1971 का वक्त आ गया है जी? 1971 दोहराने का वक्त है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि 1971 अगर दोहराने की जरूरत है तो बिल्कुल दोहराइए। हालात ऐसे हैं, थोड़ा आप पॉलिटिकल लोग हैं, बताइए सर। फिर मैंने आपसे कह दिया, आपकी राय मायने रखेगी। नहीं, ये तो सरकार जवाब देगी सर। हम लोग सरकार में कहां हैं? आप अपोजिशन में हैं, जवाब दें। नहीं, आप समझे नहीं, बात अपोजिशन की नहीं हो रही है। हम तो अपोजिशन में बैठे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे सारे मित्र देश वापस से मित्र बन जाएं। हमारे जो चारों तरफ जो हमारे देश के बॉर्डर थे वो सुरक्षित हो जाएं। हमारे जो देश में जो शांति थी वो शांति वापस आ जाए। अब मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जब 1947 में देश आजाद हुआ, 1951 में गणराज हुआ, गणतंत्र बना हमारा देश, तो उसके बाद से हमारे देश में जब अंग्रेज चले गए थे तो हमारे पास था क्या सर? थोड़े से पैसे थे, थोड़े से पैसे थे, थोड़े से कारोबार थे। हमारी जो सरकारें थी उन्होंने मेहनत कर करके एक दौर ऐसा था हमारे देश में, लोगों के पैरों में 80% लोगों के पैरों में चप्पल नहीं होती थी सर, कपड़ा नहीं पहन पाते। राइट सर, उन हालातों पे फिर चर्चा कर लेंगे। सर सुनिए तो, बात तो सुनिए सर। मैं आपसे कंप्लीट करें प्लीज। बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूं सर, सुनना पड़ेगी आपको। जिनको सुनाना है उनको तो सुना नहीं, जबरदस्ती सुनाऊंगा सर। अरे बोलो आप। मैं आपसे कह रहा हूं गिरिराज सिंह से मिलने का टाइम है आपके नेता को। पिछली सरकारों ने 80% लोगों को, 80% लोगों को भूख से निजात दिलाई, उनको कारोबार दिया, उनको रोजगार दिया, उनको बहुत अपनी रोटी दी। और आज की सरकार क्या कर रही है सर? 80 करोड़ लोगों को भीख में रोटी दे रही है। बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे मसरफ साहब सरकार चला रहे हैं, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। मैं ऐसे